हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल गौरव क्लासेस कैलगढ़ में। दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार गौरव। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम बहुत सारा चीज आज जानने वाले हैं। एक ही क्लास में बहुत सारा चीज, देखिए कैसे। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं समांतर श्रेणी का जांच करना, यानी समांतर श्रेणी का जांच कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा संख्या जो है श्रेणीबद्ध तरीके से दिया गया रहता है, जो कि अलग अलग नियमों का पालन करते रहते हैं। लेकिन उसमें से वैसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर जो है एक समान रहता है, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आइए फिर श्रेणी को कैसे जांचा जाएगा इसके बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या 9 है और फिर उसके बाद से 14 है, फिर उसके बाद से यहाँ पे 17 है और 19 है, डॉट 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 बहुत सारा संख्या है। तो इसमें इसको जांचना है कि यह एपी में है कि नहीं है। सबसे पहले एपी का मतलब, एपी का फुल फॉर्म यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको जांचते हैं कि इसके बीच का अंतर जो है, प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या है। अगर प्रत्येक पदों के बीच का अंतर एक समान होगा तो कहेंगे कि फिर एपी में है। अगर बीच का अंतर जो है एक समान नहीं होगा तो ये एपी में नहीं होगा। देखिए, जैसे मैं 14 में से, जैसे ये पहला पद है, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, और कि इसके बीच का अंतर कितना है, तो उसके लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। यानी कि 14 में से जब 9 घटाएंगे तो बचेगा 5 घटाएंगे, यानी 17 में से जब 14 घटाएंगे तो 17 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा फिर 3। यानी कि यहां पर ही हम लोग कह सकते हैं कि यह एपी में नहीं है। इसका कारण जो है आप लोग भी सोच रखे होंगे कि आखिर यह एपी में क्यों नहीं है। आइए हम बताते हैं। जैसे कि यहां पर देखेंगे कि 14 में से 9 घटा तो फिर 5 आया, लेकिन हम बोल रखे थे, यह समांतर श्रेणी का नियम कहता है कि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर जो होता है वो एक समान होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा गया तो इन दोनों के पद के बीच का अंतर जो है वो 5 है, लेकिन इन दोनों के पदों के बीच का अंतर जो है वो 3 है। यहीं पर दिख रहा है कि वो दोनों एक दूसरे में, माने दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए यह एपी में नहीं है। लेकिन आगे चल करके यदि यहाँ पे 4 ही होता, लेकिन यहाँ पर यदि 19 होता और यहाँ पे करीब 23 होते हैं, कि क्या यह एपी में है कि नहीं है। तो यहाँ तक तो आपको पता है कि 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 होगा। आइए यहाँ पर भी ज्ञात करते हैं। तो फिर 19 में से अगर हम 23 में से 19 घटाते हैं तो 23 में से 19 घटाएंगे तो फिर कितना होगा, तो 4 होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ तक, यानी तीसरे पद तक तो एपी में था। यहाँ तक दोनों पदों के बीच का अंतर जो है एक समान आया, लेकिन यहाँ पर ये चौथा और तीसरे पदों के बीच का अंतर जो है वो केवल 4 आया, अर्थात एक समान नहीं हुआ, इसलिए यह भी संख्या एपी में नहीं है। अब अगर यहाँ पे 4 होता तो इसके भी पदों के बीच का अंतर जो होता वो 5 हो जाता, और तब कहते कि पूरी संख्या एपी में है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को भी समांतर श्रेणी का जांच करना जो है आ चुका होगा। तो आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए। तो इसमें हम जानेंगे, जैसे में समांतर श्रेणी का nवां पद, कोई भी समांतर श्रेणी है यानी कोई भी एपी है, और उस एपी का nवां पद हम लोग कैसे पता करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला, यानी कहने का मतलब है कि किसी एपी का nवां पद बराबर an होता है। किसी nवां पद जो होता है वो an होता है। जैसे कि किसी एपी का चौथा पद बोला जाए तो A4 होगा। किसी एपी का 19वां पद कितना होगा, तो A19 होगा। ठीक है, A19वां पद ज्ञात करना होगा। यानी कि उसी प्रकार किसी एपी का nवां पद निकालना है तो यानी an का वैल्यू पता करना है कि क्या होगा। तो an बराबर एक फॉर्मूला होता है, जैसे में a प्लस n माइनस 1 इन, हम लोग जो है किसी एपी का nवां पद निकाल सकते हैं। तो मानते हैं किसी एपी का
प्रथम पद 5 है, सर्वांतर उसका 3 है, और उस एपी में नौवां पद ज्ञात करना है कि क्या होगा, यानी उस एपी का नौवां पद पता करना है कि क्या होगा। तभी बताया कि किसी एपी का एनवां पद का मतलब होता है एन, किसी एपी का एनवां पद का मतलब होता है एन। उसी प्रकार किसी एपी का चौथा पद का मतलब हो जाएगा A4, किसी एपी का नौवां पद का मतलब हो जाएगा A9, यानी नौवां पद यहां पर भी लिखे हैं, इसका मतलब हो जाएगा A9 बराबर पता करना है कि क्या होगा। तो A9 जो है यानी n के जगह पर यहाँ पे 9 आ रहा है, यानी n का वैल्यू कितना आपका हो गया। तो मान लीजिए कि किसी एपी का प्रथम पद 9 है, किसी एपी का प्रथम पद 9 है, समांतर श्रेणी 4 है। अब इसमें हमको उसका तीसरा पद ज्ञात करना है कि तीसरा पद मतलब क्या होगा, या 13वां पद ज्ञात करना है कि 13वां पद क्या होगा। तो 13वां पद, जैसे कि nवां पद के लिए an लिखते हैं, यहाँ पर a के जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो nवां पद के लिए an लिखते हैं, उसी प्रकार 13वां पद के लिए क्या हो जाएगा a। मान लीजिए कि कोई एपी है और उस एपी का 7वां पद निकालना है, तो 7वां पद का मतलब हो गया A7, आपको निकालना है कि A7 क्या होगा। तो हमको इसमें 13वां पद निकालना है, यानी 13वां पद का माने A13। अब A13 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं n जो था, n वहां पर कितना आया 13 आया, यानी n का मान निकल गया 13। हमको A13 का मान पता करना है कि क्या होगा। तो उसके लिए ये वाला सूत्र जो है, इसी सूत्र से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो जैसे कि ए है तो ये तो रहेगा ही, n के जगह पर हमको 13 रखना है, 13 रहेगा, यानी A13 का ही मान निकालना है, तो A13 रख देंगे। अब उसके बाद a का मान 9 है, तो 9 रखेंगे। फिर अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर a का मान 9 काहे नहीं रखे हैं। हम अभी बताया कि किसी एपी का nवां पद वाला सूत्र जो होता है वो an होता है। अब इसमें जो है ए के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ई वाला एक ए जो होता है ये प्रथम पद होता है, किसी एपी का प्रथम पद होता है, यानी इसलिए यहाँ पर ए के जगह पर 9 रखेंगे, क्योंकि 9 ही दिया हुआ है। और डी का मान कितना दिया है, तो यहाँ पहले रख देते हैं, प्लस है तो प्लस रखेंगे, फिर 9, यानी n का मान जो है यहाँ पे n का मान कितना है 13 है, तो 13 रखेंगे, फिर घटाओ है तो घटाओ, और 1 है तो 1 रखेंगे। लेकिन d का मान जो है यहाँ पर देखेंगे कि d का मान कितना रहेगा, तो 4 रहेगा, यहाँ पर d का मान रख देंगे। अब 9 है तो 9 रहेगा, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 में फिर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा होगा, क्योंकि ब्रैकेट हटाया जाता है तो फिर गुणा होता है, यानी मल्टीप्लाई होता है। तो फिर अब यहाँ पर देखिए 9 तो रखेंगे ही, और 12 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौका 48, फिर 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 और 8 17 के साथ हासिल 1 और 4 और 1 5, यानी कितना आ गया 57। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऐसे करके किसी भी एपी का कोई भी क्वेश्चन में कोई समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और उसमें ए का मान सर्वांतर डी का मान और दिया हुआ है, और उसमें बोला जाता है कि उसके 10वें पदों का याद करें, यानी कोई भी पद अगर निकालना हो तो उसके लिए यही सूत्र होता है, और इस सूत्र की सहायता से हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व को समझ में आ गया हो। तो आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट के लिए। तो इसमें जो है ये आपका तीसरा नंबर है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यानी कोई एपी है और उसमें बहुत सारा संख्याएं दिया गया है और उसको जोड़ना है कि आखिर उसको जोड़ करके क्या माने जोड़ने पर क्या उसका योगफल आएगा। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है, जैसे 9 है और 9 फिर 13 है और फिर 17 है और फिर 21 है, ये एपी में है, आप लोग जांच कर सकते हैं, ये एपी में है ऑलरेडी। अब इस यानी एपी लिख ही देते हैं, यानी एपी 9 13 17 21 डॉट 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 में मान लीजिए कि इसमें 15 पदों का योग निकालना है। अब 15 पदों का योग का मतलब हो गया कि आपको माने ऐसे ही, यानी 9 है फिर 13 है फिर 17 है 21 है
अब यानी कि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर को देख लेंगे और देख करके 15 पद ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब 15 पद को लिखने के बाद फिर उसको पूरा टोटल करके मतलब जोड़ना होगा, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका किसी एपी के n पदों का योग से 15 पदों का योग निकल पाएगा। तो वैसे करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, हल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए समांतर श्रेणी से एक सूत्र मिलता है जिसका नाम है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला मिलता है और इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम पता कर पाएंगे कि इस एपी के 15 पदों का योग क्या होगा। मान लीजिए ये तो क्वेश्चन छोटा दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 15,000 रहता या 15 लाख रहता और माने उस एपी के 15 लाख पदों का योग ज्ञात करें, तो समझिए कि सबसे पहले तो 15 लाख अगर श्रेणी का अगर पद लिखना हो तो समझिए कि कई पन्ना लग जाएगा 15 लाख श्रेणी को लिखने में। इसलिए इस एपी के माध्यम से यदि हम बनाते हैं तो आसानी से इस सूत्र की सहायता से बन जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ए का मान क्या है, तो ए का मान 9 है, पहला पद आपका 9 है, उसके बाद से डी का मान, तो 13 में से 9 जाएगा तो फिर कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि डी का मान सर्वांतर जो है 4 आया। उसके बाद से बोला गया है कि 15 पदों का योग ज्ञात करें, कितना, 15 पदों का योग, तो यानी कि 15 पदों का योग यानी एन का मान आपका 15 हो गया, 15 पदों का योग। अब योग जैसे कि एन पदों का योग यानी एसएन बोल रहे थे, उसी प्रकार 15 पदों का योग, ऐसे 15 पदों का योग, 15 पदों का योग का मतलब हो जाएगा एस 15 बराबर वाट, यानी एन के जगह पर 15 है और इस 15 का मान निकालना है कि क्या होगा, यानी एस 15 बराबर, अब एन का मान कितना है तो 15 है तो 15 रखेंगे, बटा में 2 है तो 2 रखेंगे, 2 से 15 तो कटेगा नहीं, कोई वैसे ही छोड़े रहेंगे, और यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर ए का मान देखेंगे कि ए का मान क्या होता है, ए का मान क्या है तो 9 है, फिर प्लस है तो प्लस, एन का मान फिर 15 है, घटा 1 तो रहेगा ही, डी का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। अब निकाल लेंगे 15 बटा 2 और 9 दूना 18 और प्लस 15 में से 1 गया तो 14, 14 में फिर 4 से गुणा करेंगे तो 15 बटा 2 और फिर ब्रैकेट 18 फिर प्लस 14 चौका 56, यानी कि जो है आया कितना तो 15 बटा 2 फिर गुणे, इसको जब जोड़ेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा होगा, तो जोड़ेंगे 8 6 14 के 4 हासिन 1 5 और 1 6 और 6 और 1 हासिन जो था वो 7 हो जाएगा, यानी अब ये कटेगा कितना बार में तो 2 3 6 और 2 7 14, यानी कि 15 और 37, 15 गुणे 37 बचा। अब गुणा कर लेंगे 15 से 37 में या 37 से 15 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 105 के 5 हासिन 15 7 105 के 5 हासिन 10 और फिर 15 3 45 गो और 10 गो 55 गो, यानी कितना आया तो 555 आया। संयोग से 555 आंसर इसका आया। यानी कोई पूछता है कि कोई एपी है और उस एपी में प्रथम पद 9 है, सर्वांतर 4 है, और तो उस एपी का 15 पदों का योग निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला जिसको बताया गया था एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूला के तहत हम आसानी से उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। एक और फॉर्मूला होता है एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए, एक और फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला का नाम है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन, यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के द्वारा भी ये निकाला जा सकता है। तो देख सकते हैं इसमें ए एन का मान यहाँ पर निकालने को बोला है कि सबसे पहले ए एन का मान निकालने के लिए, तो ए एन का मान कैसे निकलेगा, तो ये पहला वाला जो इस ट्रिक से जो है ए एन का मान निकलेगा। करने का मतलब है कि फिर इतना काम करना पड़ेगा और फिर उसके बाद तब जाकर के इस फॉर्मूला पर करके उसको बना पाए। इस फॉर्मूला से बढ़िया है कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे आकर के बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी जो है अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बहुत सारे बच्चों को भी ये पढ़ाई समझ में आ सके।
तो आइए चलते हैं फिर तीसरे मेथड के लिए। तो आइए फिर चलते हैं अब चौथा नंबर पे जो लिखा हुआ है किसी एपी के अगले दो पद, यानी कोई एपी है और उसके आगे का दो पद निकालना हो कि उसका आगे का दो पद क्या होगा। जैसे कि अभी एपी लिखे थे, कोई एपी है 5 है 10 है 15 है 20 है कमा डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। अब इस एपी में देखेंगे पहला पद 5, दूसरा पद 10, तीसरा 15, चौथा 20। प्रत्येक पदों के बीच का अंतर जो है लगभग 5-5 है। कितना कितना है? 5-5, इसलिए एपी में है। अगर यहाँ पर 21 होता, अगर यहाँ पर 21 होता तो यहाँ पर अंतर जो हो जाता वो 6 हो जाता। एपी में नहीं होता, और जब एपी में नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। ना ही उसमें एनवा पद निकलेगा, ना ही एन पदों का योग निकलेगा, ना ही अगला पद निकलेगा, ना ही पहले का दो पद निकलेगा। यानी इसमें जो है कोई पद जो है नहीं निकल पाएगा। इसलिए यहाँ पर एपी में सबसे पहले पता करना होगा कि एपी में है कि नहीं है। तो अब देखेंगे कि एपी में है। अब इसमें पहला पद क्या है? तो पहला पद जो है आपका 5 है। दूसरा पद क्या है? तो इसका जो दूसरा पद है वो आपका 10 है। तीसरा पद 15 है। चौथा पद जो है 20 है। इसके अगले दो पद निकालना है। तो जैसे कि देखेंगे कि A1, A2, A3, A4, यानी चौथे पद तक का हमको मान, लेकिन इसमें आगे का दो और पद निकालना है। कहने का मतलब है कि A5 और A6, यही दोनों ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें D निकालना पड़ेगा। तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 कौन है? तो 10 है, और ये 5 क्या है? तो A1 है। यानी 10 में से 5 जो है घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। संयोग से इसमें D का मान भी जो है कितना आया? 5 आया। कितना? 5 आया। तो D का मान भी 5 आया। अब उसके बाद हमको निकालना है A5वां का मान क्या होगा, यानी कि इसके अगला दो पद ज्ञात करना है। तो जिसमें 4 गो पद दिया हुआ है, 5वां और 6वां हमको पता करना है कि 5वां और 6वां क्या है। तो उसमें याद रखेंगे, जैसे A3 था, A3 यानी 15 था। अब 15 में हम कितना जोड़े कि 20 माने 20 आया, तो 5 गो। जब 5 को जोड़ दिए तो फिर ये चौथा पद निकल गया। उसी प्रकार यानी कहने का मतलब है कि D का मान जोड़ते जाइए और आगे वाला मान निकलते जाएगा। जैसे कि अब D का मान किस में जोड़ेंगे? तो चौथा पद अभी तक हमको पता है, तो चौथा पद को लिख देंगे, अब प्लस यहाँ पे कर देंगे D, यानी A4 का मान अब कितना है उसको लिखेंगे तो 20 है, और D का मान जो है हम निकाले थे कितना है? तो 5 है। अब देखिए 20 में जब 5 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 25, यानी कि इसका 5वां पद निकल गया 25। ठीक उसी प्रकार 6वां पद भी निकालना है। तो 6वां पद निकालने के लिए अब A5वां पद, क्योंकि माने आखिरी पद इसमें 5वां पद तक दिया है, यानी 5वां पद हम निकाले जो है इसमें। अब फिर क्या करेंगे? D का मान जोड़ेंगे, यानी कि A5 का मान जो है वो 25 था और D का मान 5 है, यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 30 आएगा। यानी कि इसमें D का मान, यानी कि अगला दो पद का जो संख्या होता है, मान होता है, वो मान निकल चुका है। आशा करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आइए एक और देखा जाए। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, वो ईपी में दिया हुआ है, जैसे 4 है, और फिर 7 है, 10 है, और फिर 13 है। ऐसे कर करके बहुत सारी संख्याएं श्रेणीबद्ध दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि पहला पद क्या है, यानी A1 का वैल्यू जो है आपका 4 है, A2 का मान 7 है, A3 का मान 10 है, और A4 का मान जो है आपका 13 है। तो सबसे पहले A1 का मान लिख लेंगे कि 4 है। अब D का मान निकालेंगे, और D का मान निकालने के लिए होता क्या है? तो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा में से पहला पद को घटा दीजिए, D का मान निकल जाएगा। यानी कि A2 का वैल्यू 7 और A1 का वैल्यू है वो है 4, यानी कि घटाएंगे तो बचेगा कितना? 3 आया। यानी कि 7 से 4 जाएगा तो 3 आया। ये D का मान हो गया। अब इसमें हमको करना क्या है? 2 ठो अगला पद निकालना है कि 2 ठो अगला पद इसका क्या होगा, यानी अगला 2 पद ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो जैसे कि A4 तक है,
A5 निकालना है, फिर A6 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले A5 के लिए चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए A5 बराबर, तो अभी बताएं कि A4 तक संख्याएं दी गई है, A5 और A6 निकालना है। तो उसके लिए उसके पहले वाला A जो निकालना होता है उसके पहले वाला में D का मान जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। जो भी पद जितना भी नंबर निकालना है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमको A14वां पद निकालना होता कि क्या होता A14वां, तो A14वां के लिए करते क्या कि अगर A13वां दिया है तो उसमें D का मान जोड़ देंगे, क्योंकि A14 के पहले 13 ही न होता है, तो इसीलिए A13 का मान में D का मान जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। उसी प्रकार A5 निकालना है, तो यानी A4 में हमको D जोड़ देना है। तो A4 का वैल्यू क्या है, तो 13 है, और D का मान क्या है, तो 3 है। जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 16। कितना होगा, 16 होगा। तो यानी कि A5 का वैल्यू जो है 16 निकल गया। ठीक उसी प्रकार A6 निकालना है, तो A6 के लिए करेंगे क्या, A6 के पहले आता है A5। अब A5 में D का मान जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, D का मान। D क्या है, सर्वांतर है, यानी कि D का मान जोड़ देंगे तो A5 का मान है 16, और 16 में D का मान यानी 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। तो यहाँ पर लिख लेंगे 19। आशा करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो जो है अगर समझ में आ जाए तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। कैसा लगा ये जो भी स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और फिर आगे जानते हैं हम लोग किसी एपी का प्रथम पद और सर्वांतर पद क्या होता है। आइए इसी क्वेश्चन में हम लोग जान लेते हैं कि किसी एपी का प्रथम पद और सर्वांतर क्या होता है। इसको तो हमें पहले लिखना चाहिए था, पर इसमें बाद में याद आया तो बाद में लिख लिए। देखिए, किसी एपी का प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद। कोई भी एपी है और उसका प्रथम पद यानी पहला पद जो दिया रहता है वही प्रथम पद है, यानी यह एपी में है। यदि यह एपी में है तो पहला पद है, अगर एपी में नहीं होता तो इसका पहला पद हालांकि वही होता, लेकिन वो एपी का पहला पद नहीं होता। और इसमें बोला गया है कि किसी एपी का प्रथम पद और सर्वांतर। अब देखिए, अब इसमें प्रथम पद तो हम निकालना सीख गए कि कोई अगर एपी में है तो उसका प्रथम पद क्या होगा, और एपी में है तो उसका सर्वांतर क्या होगा। अगर कोई संख्या या श्रेणी एपी में नहीं है तो उसका सर्वांतर नहीं निकाला जा सकता। कितना हो कोई कोशिश कर ले, नहीं निकल पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई संख्या एपी में है, श्रेणी एपी में है, तो आसानी से उसका सर्वांतर निकाला जा सकता है। तो यानी प्रथम पद को ही A1 कहा जाता है। तो A1 कहिए चाहे A कहिए, और इसमें क्या है तो 4 हो गया। उसी प्रकार सर्वांतर, यानी सर्वांतर का मतलब होता है प्रत्येक पदों के बीच का अंतर। तो सर्वांतर को हम लोग D से सूचित करेंगे। तो D का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो D का मान निकालने के लिए अभी हम लोग पढ़े थे कि A2 में से A1 को घटा लीजिए। तो A2 क्या है, 7 है, और A1 क्या है, A4 है। इसमें से घटाएंगे तो आएगा कितना, 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिए, और यदि कुछ क्वेश्चन में त्रुटि रह गई होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय अवश्य देंगे। और उसके बाद यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चाहते हैं कि मेरा प्रत्येक वीडियो आपके पास प्रत्येक दिन पहुंचे, तो उसके लिए जो है कमेंट बॉक्स उसके लिए जो है आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।